So, hello, my dear friend. कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good. And welcome back to the session of question discussion. And today we are going to start a very beautiful chapter that is circles. है ना? और आज से हम लोग सर्कल्स के क्वेश्चन को डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि मार्क्स वाइज डिस्कशन चल रहा है, जिसके क्यों ऐसा चल रहा है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम को माइंड में रख कर ऐसा डिस्कशन किया जा रहा है। और वही क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है, दोज मे कम इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। 100% श्योर एंड शॉर्ट वाले क्वेश्चन ही यहाँ पे डिस्कशन हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है कि भैया एक सर्कल है और उस पे बना दिया गया है एक टैंजेंट। ठीक है बेटा, सर ये जो टैंजेंट वाला पॉइंट है इसको हम P बोल देते हैं, और ये जो PT जो है कि टैंजेंट है, और इसी पॉइंट P से एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिया गया PQ, और बोल दिया कि भैया O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या क्या है? O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है सर। फिर क्या बोला गया? सर PQ इज अ कॉर्ड। फिर क्या बोला गया? सर PT इज अ टैंजेंट। ठीक है, और क्या गिवन है? एंगल POQ इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है। तो फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल TPQ। ठीक है, यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बेटा 1 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो सर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन क्या क्या होना चाहिए? सर होना चाहिए 35, फिर होना चाहिए सर 45, फिर होना चाहिए सर 70 डिग्री, फिर होना चाहिए सर 55। ठीक है, तो भैया कैसे बनाएंगे? तो O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल सर पता है, सर PQ इज़ अ कॉर्ड सर पता है, PT इज़ अ टेंजेंट सर पता है क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट इज़ पॉइंट P। ठीक है, एंगल POQ इक्वल टू 70 डिग्री। अच्छा सर, यानी इसको यदि ऐसे ज्वाइन कर दे और ऐसे ज्वाइन कर दे तो ये जो एंगल बना ये बना 70 डिग्री। एंगल POQ यही तो है, POQ यही तो है एंगल। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। तो क्वेश्चन में तो नहीं करना चाहिए बेटा, जो क्वेश्चन मिलेगा आप एग्जाम में उसी पे करने लगोगे क्या? नहीं सर, हम तो कॉपी पे बनाएंगे। वेरी गुड। आइए, तो सर ये हम बना लेते हैं एंगल POQ। ठीक है, ठीक है सर, बना लीजिए। चलिए, ये एंगल सर हो गया 70 डिग्री। अब हम जानते हैं बेटा क्या, सेंटर से, सेंटर ऑफ द सर्कल से कोई भी पॉइंट यदि सर्कल पे हो तो जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं रेडियस। यानी ये भी रेडियस और ये भी रेडियस है। यस सर, रेडियस। तो यानी देयरफॉर ट्रायंगल POQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। क्यों सर? क्योंकि सर इस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हो गए, जिसकी वैल्यू क्या है सर? R है, देखो है ना, जिसकी वैल्यू R है। अब मेरे को सर क्या फाइंड आउट करना था? सर फाइंड आउट करना था एंगल TPQ, यानी ये वाला एंगल चाहिए सर, एंगल TPQ। अच्छा, यस सर, ओके। सर क्या हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है ना सर, ये रेडियस है, रेडियस हमेशा टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। वेरी गुड, है ना। रेडियस ऑलवेज सबटेंड राइट एंगल एट टेंजेंट, है ना। तो लिख देते हैं, है ना, एंगल बिटवीन
रेडियस एंड टेंजेंट याद रखना है बेटा, हमेशा क्या होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। यस सर, यानी सर ये वाला जो एंगल है ना ये 90 हो गया, ठीक है सर। यदि ये वाला एंगल पता चल जाता तो मज़ा आता था, है ना। कैसे कि सर ये वाला फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना, 90 में से सब्ट्रैक्ट करके। अच्छा यस सर। सर अभी हम एक रिलेशन लिखे कि ट्रायंगल पी ओ क्यू कैसा ट्रायंगल है सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यानी सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं थीटा, इसको भी थीटा मान लिए, इसको भी थीटा मान लिए। तो सर देयरफॉर थीटा प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, 180 डिग्री। ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है। यस सर, यानी सर 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 और 70 इधर आएगा तो -70, यानी सर 2 थीटा इक्वल टू 110 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू सर 110/2 विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई सर। अच्छा तो देयरफॉर एंगल टी पी क्यू फाइंड आउट करना था, ये वाला एंगल देखो टी पी क्यू, तो इज इक्वल टू क्या लिख देना चाहिए सर 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी सर 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री विच इज इक्वल टू सर 35 डिग्री आ गया सर आंसर। कितने लोगों का ये क्वेश्चन बन गया, जितने लोगों से बन गया बेटा समझ जाओ 1 नंबर फिक्स है, समझे कि नहीं। और नहीं बना है तो ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ओके सर, बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है कि एक सर्कल है, ठीक है सर। फिर क्या बोला गया बेटा, क्या बोला गया सर कि एक टेंजेंट है, ये क्या है मान लेते हैं ये बी और इस पॉइंट को बोलते हैं ए बी एक टेंजेंट है। फिर यहाँ से सर एक टेंजेंट बनाया गया, ठीक है, ये मान लो यहाँ टच कर रहा है ए सी भी एक टेंजेंट है। बोला गया कि यार बी और सी को ना ज्वाइन कर देते हैं, बी और सी को क्या कर दिए ज्वाइन, तो बी सी क्या हो गया कॉर्ड। और फिर बोला गया कि ये जो ओ है ना ये सेंटर है, वो क्या है सेंटर है, ठीक है। ठीक है सर, और क्या बोला गया सर, और बोला गया क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया, ए बी एंड ए सी आर tangents to the circle with center O such that angle BAC equal to 40 डिग्री। यानी सर ये वाला एंगल भी 40 डिग्री बोल दिया। देन एंगल BOC इज, ऑप्शन आ गया सर, ऑप्शन आ गया सर, यस बेटा आ गया। बोला कि भैया 50 डिग्री होगा कि 40 डिग्री होगा कि 140 डिग्री होगा कि 150 डिग्री होगा। अच्छा ऐसा बोल दिया, यस। मेरे को क्या फाइंड आउट करना है सर, एंगल BOC। अच्छा ज्वाइन कर लेते हैं, एंगल BOC ये है, यस सर, ये फाइंड आउट करना है, यस सर। तो अब हम देख रहे हैं BACO, ध्यान से देखिए BACO ये क्या बन रहा है सर, ये तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अच्छा तो हम लिखते हैं BACO इज अ क्वाड्रिलेटरल।
ठीक है। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए सर 360 डिग्री, क्योंकि सर एंगल ए ये है, एंगल बी ये है, एंगल सी ये है और एंगल बी ये है। एंगल ए, एंगल सी, एंगल ओ एंड एंगल बी। किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है सर। यानी सर एंगल ए की वैल्यू कितनी है सर 40 डिग्री, रख दे, रख दीजिए सर। एंगल सी कितना होगा सर? एंगल सी ये वाला था और ये तो हम जान रहे हैं ये तो रेडियस है और ये तो टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, यानी ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। अभी तुरंत देखे थे। एंगल ओ सर यही तो फाइंड आउट करना है, एंगल ओ को लिख देते हैं एंगल बी ओ से, प्लस एंगल बी सर ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल ना सर 90 डिग्री होता है, रेडियस और क्या टेंजेंट के बीच का एंगल, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल। करेक्ट सर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एंगल बी ओ सी आ जाएगा क्या? यस सर आ जाएगा। वेरी गुड बेटा। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए, है ना। इन तीनों को दूसरे साइड सेंड कर दिए तो साइन चेंज हो गया, यानी सर 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, ये तीनों एक साथ आ गए, यानी ये हो गया सर 140 डिग्री। अच्छा आ गया सर आंसर 140 डिग्री एंगल बी ओ सी की वैल्यू। ऑप्शन है क्या? यस सर, ऑप्शन नंबर 3। किसी को दिक्कत है बेटा? किसी को दिक्कत है? जिनसे भी बन गया कमेंट में लिख कर बताएं कि बन गया। ठीक है। यदि बेटा आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते तो कितना नंबर मिलता? 1 मार्क्स। ध्यान रखना है बेटा कैसे बनाना है, समझे कि नहीं? यस सर। अच्छा यहाँ पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि बेटा ए बी ओ सी को देखो, यानी बी ए सी ओ को देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है। कैसा क्वाड्रिलेटरल है? तो हम बोलेंगे बी ए सी ओ, ये नोट करके मैं बता रहा हूँ, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों सर? सर क्योंकि देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है सर? प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो देखो 90 प्लस 90 180 हुआ। यस सर। ये इसकी वैल्यू आई 140, 40 प्लस 140 180 हुआ। यस सर। समझ में आया? जब भी अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो हम क्या बोलते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। याद रखना टेंजेंट के हेल्प से बना हुआ क्वाड्रिलेटरल, टेंजेंट एंड सेंटर मतलब रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस के हेल्प से, टेंजेंट एंड रेडियस के हेल्प से बना हुआ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। याद रखिए ध्यान से। ठीक है? ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है ये हम मान लेते हैं ऐसा, ये टचिंग पॉइंट है मतलब टेंजेंट हो गया। ये मान लेते हैं ई है, ये डी है, ये एच है, ये एफ है, ये एम है, ये के है। ठीक है, ऐसे ही बने। ठीक है, यानी ई के और ई एम, ई के एंड ई एम आर टेंजेंट। DF, this is also a tangent. DF is a tangent if EK equal to 9 सेंटीमीटर। ठीक है,
ई के इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल EDF। यानी सर ये जो EDF ट्रायंगल बना है इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना। अच्छा, यस सर। ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या है सर बताइए। 9, फिर और 18 और 4.5 और 13.5। ओके सर, ध्यान से देखिए, है ना, ध्यान से देखिए इस फिगर को। सर ध्यान से यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट है, और सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से एक टेंजेंट ये आया और दूसरा टेंजेंट ये आया। और हम जानते हैं कि सर एक ही पॉइंट से जब दो टेंजेंट आता है किसी एक सर्कल पे, सेम सर्कल पे, तो हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट बिकम इक्वल। यानी हमको लिखना चाहिए सर, क्या लिखना चाहिए कि लेंथ सिंस लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज सेम, है ना, ये थियरम है, याद रखिएगा। देयरफॉर EK इज इक्वल टू EM, है ना। अब EK की वैल्यू 9 थी, देखिए, तो EM की वैल्यू भी 9 हो जाएगी, है ना। EK की वैल्यू 9 थी और ये दोनों इक्वल है, तो EM की वैल्यू भी 9 हो जाएगा। ठीक है सर, ये एक चीज़ मिला, करेक्ट सर। अब सर हम फिर से समझ करो, ये D तो ये भी बाहर है, यानी D से H तक आने वाला लाइन और D से K तक आने वाला लाइन, ये भी तो टेंजेंट कहलाएगा, करेक्ट सर। यानी सर फिर से यही प्रॉपर्टी लगेगा, यस सर। देयरफॉर DK इक्वल टू DH भी होना चाहिए, यस सर, होना चाहिए। और ध्यान से यदि देखेंगे तो F जो ये पॉइंट है, तो F से लेकर H तक और F से लेकर M तक भी टेंजेंट की तरफ बिहेव करेगा, तो देयरफॉर FH लिखिए, FH इक्वल टू FM होना चाहिए, ये सर होना चाहिए। अब यानी सर ये यदि x है तो ये भी x, यदि ये y है तो ये भी y, है ना, यस सर। अब सोचिए क्या कि सर सिंस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, इसी का तो पेरीमीटर निकालना है, EDF का मतलब ये है ना, EDF ही लिख लो, चलो DEF नहीं लिखना है तो EDF लिख लीजिए। ट्रायंगल EDF, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी सर ED प्लस DF प्लस EF, है ना, ED प्लस DF प्लस EF। ED को तो ऐसे ही रहने देते हैं सर, DF को सर लिख सकते हैं DH प्लस HF, DH प्लस HF, करेक्ट सर। अब देखिए ED प्लस DH कुछ नहीं बन रहा है, यानी सर ED प्लस DH को क्या लिख सकते हैं, DK लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, DK। और HF या FH को FM लिख सकते हैं, ये सर लिख सकते हैं, और इसको ऐसे रहने दिए। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, सिंस DK इक्वल टू DH है और FH इक्वल टू FM है। अब देखिए ध्यान से, ED प्लस DK को क्या हो जाएगा, ED ये है और DK ये है, यानी सर ये EK हो गया, क्या हो गया सर, EK हो गया। क्यों हुआ सर, सिंस EK इज इक्वल टू ED प्लस DK। और क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलो, जल्दी से एकदम। एंड सर देखिए यहाँ है FM प्लस EF,
एफ एम ये है सर और ई एफ ये है, यानी सर ये ई एम बन रहा है, करेक्ट करेक्ट सर। तो ई एम लिख देना चाहिए सर, प्लस ई एम किसको लिखे हम, ई एम इक्वल टू लिखे एफ एम प्लस ई एफ, करेक्ट। अब सर ई के की वैल्यू कितनी है सर 9 और ई एम की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 + 9 इज इक्वल टू 18 क्या सेंटीमीटर, आंसर आ गया क्या। पेरीमीटर ही तो चाहिए था सर, यस सर। बेटा यदि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया तब तो 1 नंबर का आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में आया तो 2 मार्क्स का आएगा 100%। और ये सब्जेक्टिव में ही आना चाहिए, मेरे से यदि आप पूछेंगे तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ही आना चाहिए 2 मार्क्स में, ठीक है, ठीक है सर। तो बेटा थैंक यू सो मच। कितना क्वेश्चन आपसे बना है आप कमेंट में लिख कर बताइए, है ना। और नहीं बन रहा है तो ध्यान से समझिए बेटा, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिख कर बताइए, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर 100%, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।